बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। कैसे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम फाइंड करते हैं, किसका अर्थ। अब आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला के बारे में बताया था, जो स्मॉल जी इज इक्वल टू होता था कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट, जिसका हमें निकालना है ग्रेविटी अपॉन डिस्टेंस, या इसी को आप लोग डी से मैंने बताया था डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला था कि ग्रेविटी, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का, क्योंकि उस प्लैनेट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के मास पर ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती थी। तो सपोज करिए हमारी अर्थ है, ये अर्थ की हमारी सरफेस है। ये कैसी सरफेस है? हमारी अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ही इजी है और मुझे लगता है कि आपको एक बार में ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारी अर्थ सरफेस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है? डिस्टेंस मेजर की जाती है दोनों बॉडी के सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। क्योंकि जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, ज्यादातर बॉडीज जो होती हैं, उनका पूरा का पूरा मास कहाँ पर सेंट्रलाइज होता है? उनके सेंटर पर सेंट्रलाइज होता है। तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये होगा, और ये हमारी पृथ्वी है यानी हमारी अर्थ है, तो अर्थ का सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये अर्थ का सपोज करिए सेंटर है। तो इसके सेंटर से और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग स्पेशली नेम देते हैं अर्थ की डिस्टेंस, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारी रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? यानी अर्थ पे रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ पे रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। इस बात को ये बात क्लियर है? वेरी गुड। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो स्मॉल m होगा, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका मास होगा कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ। तो इसका मास, अब इसके मास पे हमें डिपेंड करना नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ग्रेविटी अर्थ की हमें निकालनी है। तो ग्रेविटी जो डिपेंड करेगी वो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, ना कि ऑब्जेक्ट के मास पे। तो सब ऐसा, चूंकि हमको मालूम है कि अर्थ का जो मास होता है, मास ऑफ अर्थ, ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 6 के, मान लीजिए 6 × 10⁻24 kg। कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। सपोज सोच लीजिए कि कितना ज्यादा अमाउंट में इसका मास होगा। और d को हमने क्या मान लिया है? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट इज नोन, मतलब इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ बेटा लगभग 6.4 × 10⁻6 मीटर के होता है लगभग। मतलब इतने इनका एक्चुअल ये कैलकुलेशन है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट, जी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो जी की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल जी को हमें मालूम है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक, इनटू मल्टीप्लाई करिए मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस कितना है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। और खास बात यह है कि देखिए मीटर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, लगभग
ये 6.67 की अगर हम एवरेज वैल्यू, देखिए इस तरीके कैलकुलेशन करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये अप्रॉक्स में हम कर रहे हैं, अप्रॉक्स में ये 6.67 लगभग हमको 7 के आसपास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक, इंटू 10 टू दी पावर -11, 10 टू दी पावर 24 है, और हमको मालूम है कि ये कैसे कैलकुलेशन करना है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो -11 प्लस 24 यही होगा ना, और इंटू 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर, ठीक, ये चीज क्लियर है। और ठीक, इंटू केजी होल अपॉन 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये 2 बार होगा ना बेटा, क्योंकि स्क्वायर में 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, ऐसे आप करेंगे तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप देखिए तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 केजी से ये केजी कट गया, यानी यहाँ पे 2 था और इससे 1 कट गया, तो यानी यहाँ -1 बचा, ठीक है, 1 केजी हो गया। अभी क्या बच रहा है, यहाँ पे न्यूटन बच रहा है और केजी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6.4 ये एवरेज में आप देखिए लगभग 6.4 लगभग 6.6 के आसपास की बात हो रही है ना। तो इनको सबको आप कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो पहले देखिए 10 की पावर देखिए कितनी आ रही है, 10 की पावर -11 प्लस 24, और 6 प्लस 6 कितना होता है 12 होगा। तो -11 और 24 मिलकर के कितना यहाँ बचेगा बताइए, -11 और 24 कितना होगा, +13 होगा ना, +13, ठीक, +13, और 6 प्लस 6 12 हो गया। तो यहां से और यहां से ये 10 हट जाएगा, 12 है, ये देखिए बेटा कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है। तो 13 - 12 मतलब लगभग 10 आएगा, ठीक। तो इसको हमने 10 यहाँ रखा, 6 7 जा 42, यानी 42 इंटू 10 कितना हो गया 420, ठीक है। इतनी अच्छी मतलब ये एवरेज में आ रहा है, ठीक। तो ऐसे आप 6 इंटू 6 36, और ये लगभग आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये मतलब कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये लगभग जी की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ये इस तरीके हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा आपके कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके सॉल्यूशन इसका आपको करना है। मेन आप ये देखिएगा कि आपको कैलकुलेशन इस तरीके वैल्यू ऐसे पुट करनी है और ऐसे ऐसे इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये मेरा अपना तरीका था और आपका तरीका है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसको मैंने एवरेज में किया है, अप्रॉक्स लेकर के अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको डायरेक्ट करिएगा 6 मतलब मल्टीप्लाई जो भी आप करना है। तो ये जी की वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है अंडर ग्रेविटी, तो उसके बारे में जो लॉज हैं, जो हमारी इक्वेशंस हैं, वो कैसे क्या वेरी करना पड़ता है, क्या क्या चीजें वेरी होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट में। तो जैसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उसमें जो इक्वेशंस हैं हमारे लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कैसे क्या क्या चीजें उसमें वेरी होती है। तो ये बातें हम लोग तो जब इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं फ्री फॉल। कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली, कोई ऑब्जेक्ट है ये फ्रीली सस्पेंड किया जाए, मतलब इसको लटकाया है और इसको फ्रीली वहां से छोड़ देते हैं और ये फ्रीली मोशन कर रहा है, यानी इस पे कोई बाहर से कोई फोर्स
नहीं लग रहा है कि ये इसको ये मतलब सॉरी इंटरनली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है कि इसको मोशन करने के लिए अंदर से कुछ कार्य करना पड़ा। जब ये फ्री फॉल कर रहा हो, जब ये फ्री फॉल करेगा बेटा, इस बात को ध्यान रखिए, जब फ्री फॉल करेगा तो इस ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा फ्री फॉल कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ जो लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से, क्योंकि हम लोग को मालूम है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जो फोर्स होता है वो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास हमारा कांस्टेंट होता है हर बॉडी का, तो एक्सीलरेशन, भाई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, तभी तो फोर्स लगता है। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज ड्यू टू, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटी। बात को समझिए, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ग्रेविटी की जो बेटा डायरेक्शन होती है, जैसे हमारा अर्थ सरफेस है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी ना। और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू यानी जी की भी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि इन कंडीशन में जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration and t is the time taken। तो इस कंडीशन में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? s इज इक्वल टू यू टी, u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन हमारी है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से अगर करते हैं तो 2as मिलता है। यानी हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन है। इन सभी इक्वेशन में बेटा हम a जानते हैं। a क्या है? हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। और ये मतलब चाहे मैकेनिकल प्रोसेस से होता था, कुछ भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उस समय फ्री फॉल के दौरान जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? वो एक्सीलरेशन इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वो ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस केस में चूंकि मोशन किधर हो रहा है? मोशन हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की डायरेक्शन में, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में मोशन होता है तो उस केस में जी की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जब जी की वैल्यू हमारी क्या होती है? जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब? when direction of motion is as g की डायरेक्शन में अगर है तो g हमारी पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर है। और g की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं जब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कहने का मतलब होता है जब हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अब हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो ए की जगह पे सीधे आप डायरेक्ट जी की वैल्यू ऐसे पुट कर दीजिएगा, ए की जगह पे जी, यानी जहां जहां ए होगा वो ए कुछ और नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अब हमारी जो नई इक्वेशन बन जाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन, ये सारी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब यही मोशन बेटा जब नीचे से ऊपर की तरफ हो, यानी सपोज करिए जब हमारी प्लेन जो है ऊपर की तरफ उठती है
तो जमीन से जब आसमान की तरफ जब हो रही है तो उस केस में जब उसमें एक्सीलरेशन की बात होगी तो उसमें ये सारे जो लॉज हैं, ये सॉरी ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस में जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात होती है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना बेसिक आपके लिए लाया था, और ये बेसिक में आपने एक चीजें देखी कि कैसे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंड करते हैं और सारे इक्वेशन कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं जी की वैल्यू पुट करने पर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था फ्री फॉल का। ठीक है बेटा, तो ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट आपका हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे इन टॉपिक्स पे कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।